जय हिंद, नमस्कार, जोहार साथियों। मैं बादल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। आप जानते हैं कि आपकी आगामी परीक्षा जो है जेपीएससी सीडीपीओ की परीक्षा जो है उसमें झारखंड से के पोर्शन से प्रश्न होने वाले हैं। उसके संदर्भ में हम लोग तैयारी करते हैं। साथ में भी झारखंड के किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर अभी जो जैसे सीजीएल की परीक्षा होने वाली है सबके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण। जरा देखिएगा, अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मित्रों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। देखते हैं कि झारखंड में इंटरनेशनल पार्सल हब कहाँ स्थापित किया जाएगा। देखिए, जो है झारखंड में इंटरनेशनल पार्सल हब जो है वो नामकुम में स्थापित किया जाएगा। जहाँ मित्रों नामकुम रांची में है। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन हुआ था। देखिए, किस खिलाड़ी का चयन हुआ है। सुजीत मुंडा का चयन हुआ है, ध्यान देंगे। सुजीत मुंडा का चयन हुआ है, ध्यान देंगे, है ना। और वर्तमान में झारखंड के खेल मंत्री कौन है भाई, तो हाफिजुल हुसैन है, ध्यान देंगे। इसी से संदर्भित सवाल है तो इसको संज्ञान में लेते चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय इतिहास का सबसे पहला ऐसा नेता कौन है जिसे मुख्यमंत्री के पद पर कार्य रहते हुए ईडी द्वारा जांच के लिए बुलाया गया है। तो कौन है भाई, हेमंत सोरेन। और अब बुलाया ही नहीं गया भाई, अब चूंकि ये बुलाने के पहले की है छपी हुई, अब अरेस्ट भी कर लिया है, जेल में भी है, एक दिन के पेरोल पे आ भी चुके 8 घंटे में, जब उनके चाचा की देहांत हुई थी। अब वापस से फिर अपने चले गए जेल में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित कौन नहीं है, ठीक है। तो ये जो पंचघाघ है ना, ये सही सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये जो पंचघाघ है यह खूंटी जिले में है। कहाँ पर है भाई, खूंटी में है, खूंटी जिले में, ध्यान दीजिएगा, रांची में नहीं है। अगला प्रश्न देखिए कि झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा को स्पर्श करता है। स्पर्श कौन कौन सा करता है भैया। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि झारखंड के 10 जिले जो हैं, ध्यान देंगे, झारखंड के 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो बिहार की सीमा से टच करते हैं, ठीक है। अब पहले उनके नाम जान लीजिए और स्वतः आपके आंसर बन जाएंगे। उनके 10 जिले कौन कौन से हैं। गढ़वा है, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा एवं साहेबगंज। फिर से सुनिएगा, झारखंड के 10 जिले गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा एवं साहेबगंज बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो यहां पर आंसर कौन सा होगा बताओ, कौन कौन सा होगा, जरा देख के बताओ आंसर। कि झारखंड के 10 जिले में गढ़वा है, पलामू है, हजारीबाग है, कोडरमा है, दुमका है। बताइए कौन सा है ऐसा जो टच करता है। तो यहां पर पलामू है। राजमहल की पहाड़ियों में किस मिट्टी की प्रधानता है। मित्रों बताएंगे, राजमहल की पहाड़ियों में किसकी प्रधानता है। तो काली मिट्टी की प्रधानता है, काली मिट्टी की, ध्यान देंगे। और ऐसा है कि इस मिट्टी का रंग काले रंग एवं भूरा होता है, ध्यान देंगे। यह मिट्टी बेसाल्ट एवं अपक्षय से बनी है। किससे बनी है, बेसाल्ट और अपक्षय से बनी है। इसे रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, ध्यान देंगे। और यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। काली मिट्टी के बारे में आपने सुना ना भाई, इसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है और यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त भी है, ठीक है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1907 में हुई थी, 1907 में हुई थी, ठीक है। जमशेद जी टाटा के द्वारा साक्षी जमशेदपुर नामक स्थान पर की गई थी। झारखंड में लौह एवं इस्पात उद्योग की 2 इकाइयां टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी तथा बोकारो लौह इस्पात कार्यरत है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि झारखंड में निम्न में से कौन सा खनिज एकमात्र उत्पादक है। कौन सा खनिज का एकमात्र उत्पादक है झारखंड। तो यह प्राइम कोकिंग कोल, मित्रों ध्यान देंगे। झारखंड जो है प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य है। कोकिंग कोल को धातु शोधन कोयला के रूप में भी जाना जाता है। इसका प्रयोग कोक बनाने के लिए किया जाता है। बीसीसीएल भारत में प्राइम कोकिंग कोल का प्रमुख उत्पादक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित है।
कृषि के विभाग के अनुसार 3 जलवायु, देखिए ત્યાં 3 जलवायु क्षेत्र में विभाजित है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कृषि का प्रदर्शन किस स्तर का है? झारखंड में कृषि का प्रदर्शन किस स्तर का है? तो राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न है मित्रों, ध्यान देंगे। ऐसा है कि झारखंड की 38 लाख हेक्टेयर भूमि जो है कृषि योग्य है, ठीक है, जिसमें से 23% भूमि का उपयोग ही कृषि कार्य के लिए होता है। और कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद झारखंड का कृषि प्रदर्शन जो है राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। मैंने कहा 38 लाख हेक्टेयर, ध्यान दीजिएगा, 38 लाख हेक्टेयर जमीन हो कृषि योग्य है, ठीक, लेकिन मात्र इसमें से जो 23% का ही इस्तेमाल हो पाता है, बाकी का नहीं हो पाता। वो चाहे मौसम बोलिए, जल की सुविधा बोलिए, चाहे क्षेत्र के हिसाब से कहिए, जमीन कृषि योग्य है लेकिन खेती नहीं हो पा रही है। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों कि बॉक्साइट के आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारतवर्ष में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है भारतवर्ष में। कौन सा स्थान है भाई? तो 7वां स्थान है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस राज्य के संस्थापक को गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता है? गोमुखी राजा के नाम से किसको जाना जाता है? पंचेत को जाना जाता है। पंचेत राज्य के संस्थापक कौन थे? ठीक है, इन्होंने कपिला गाय की पूंछ को अपने राज्य का प्रतीक चिन्ह बनाया था, ये भी ध्यान दीजिएगा, इसलिए इन्हें यह नाम प्रदान किया गया था गोमुखी की। इन्होंने कौन सा गाय को भाई, ये ध्यान देंगे, कपिला गाय की पूंछ को अपना राज्य चिन्ह बनाया था, इसलिए उनको गोमुखी कहा जाता है। सरदारी लड़ाई का विलय निम्न में से किस आंदोलन में हुआ? सरदारी लड़ाई का विलय किस आंदोलन में हुआ भाई? तो यह मुंडा आंदोलन में हुआ, ध्यान देंगे, मुंडा आंदोलन में हुआ, ठीक है, और जिसे मुल्की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है ना, यह मुंडा आंदोलन मुल्की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। इसका विलय जो है मुंडा आंदोलन में हो गया। अगला देखेंगे कि लांस नायक अल्बर्ट एक्का किस वर्ष भारत पाक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए? लांस नायक कब प्राप्त हुए वीर गति को भाई? तो यह 1971 को वीर गति को प्राप्त हुए, ठीक है। इनके बारे में एक चीज और ध्यान दें कि थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लांस नायक एल्बर्ट एक्का 1971 में शहीद हो गए थे और उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया, ठीक। इनका घर कहाँ था? ये गुमला जिले के थे और इनके गांव का नाम क्या था? तो जरी गांव था। और एक चीज जान लेंगे, इनके नाम से रांची में एक बहुत मशहूर चौक है जिसको अल्बर्ट एक्का चौक कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि माँ योगिनी मंदिर किस जिले में स्थित है? माँ योगिनी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो माँ योगिनी मंदिर जो है गोड्डा जिले में स्थित है मित्रों, गोड्डा जिले में स्थित है। अब देखिए, गोड्डा जिले के जो बाराकोपा है ना, तो बाराकोपा पहाड़ी पर है, ध्यान देंगे, ये भी पूछा जाए किस पहाड़ी पर, तो बाराकोपा पहाड़ी पर है। मान्यता यहाँ की ऐसी है कि सती माता की दाईं जांघ इस स्थान पर गिरी थी और इसमें पिंड की पूजा की जाती है तथा लाल वस्त्र चढ़ाने की परंपरा है, ठीक है। लेकिन अब पूछा जाएगा कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चारुशिला देवी द्वारा करवाया गया, ठीक है। और यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर पांडव जो थे अपने अज्ञात वास के समय कुछ वर्ष यहाँ रुके थे, कुछ समय यहाँ रुके थे। जगन्नाथ मंदिर किस जिले में? ध्यान देंगे, जगन्नाथ मंदिर रांची जिले में है, जानते हैं, रांची जिले में है। और इसका निर्माण अब किसने कराया? यह भी तो एक बात है कि इसका निर्माण किसे? ठाकुर एनी शाह द्वारा कराया गया था। और कब कराया गया? तो 1691 में कराया गया था मित्रों, 1691 में। इतने प्रश्न देखिए निकल के आ रहे हैं। कब कराया गया? 1691 में। निम्न में से कौन सा कथन देखिए असत्य है? असत्य कथन कौन सा है भाई, जरा बताओ। तो असत्य कथन है 1857 के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय हजारीबाग था, ठीक है। यह मुख्यालय हजारीबाग नहीं था, कहां था भाई? रांची था, ध्यान देंगे। गांधी जी अंतिम बार रांची कब और किस उद्देश्य से आए थे? गांधी जी कब आए थे भाई? रांची 29 मार्च 1940, 29 मार्च 1940 में निवारण बाबू को देखने के लिए आए थे, ठीक है। बंगम माने का संबंध किस आंदोलन से है? तो बंगम माने का जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से ये संबंध रखते हैं और यह संथालों का बहुत बड़ा योगदान था इस आंदोलन में, ठीक है। और ध्यान देंगे कि संथालों के नेतृत्व में गोमिया थाना को घेराव करके ग्राम के बंगम माने द्वारा किया गया था। हजारीबाग में साइमन कमीशन का विरोध का मुख्य केंद्र कहाँ था? हजारीबाग में साइमन का मुख्य कहाँ था भाई, बताएंगे? इनमें से तो कोई नहीं था, पक्का है।
और ये रांची था, ये भी नहीं, हजारीबाग में नहीं था, देवघर भी नहीं था, और ये रांची था। ध्यान देंगे, इसका मुख्यालय कहाँ था? रांची था। आगे बढ़ेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है 15 अगस्त। देखिए, ये 15 अगस्त 1942 को ताना भक्तों द्वारा बिष्णुपुर थाने को जला दिया गया था। ठीक है, यहाँ इसमें क्या कहा गया था? देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या हुआ था, झारखंड पर व्यापक प्रभाव पड़ा था, ऐसा हम लोग जानते ही हैं। और 18 अगस्त 1942, देखिए 18 अगस्त 1942 को ताना भक्तों ने गुमला में एक थाने को बिष्णुपुर में जला दिया था। ये 15 अगस्त नहीं था मित्रों, ये 18 अगस्त है, ध्यान देंगे। अब सुमेलित कौन सा नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है? ठीक है भैया, इसमें देखिए ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये गलत है। चेहरे के नीचे चेहरा जो है, ये किसका है? विद्याभूषण जी की रचना है, जगदीश भूषण की नहीं है। कौन सा है? विद्याभूषण। कौन सा कथन असत्य है जरा देखेंगे। ठीक है, हाउडी मोदी पुस्तक के लेखक शैलेंद्र महतो हैं, सही है। मैं बोरिसाइला एवं मारंगोंडा नीलकंठ हुआ पुस्तक का लेखिका मोवा मांझी है। ठीक है, नहीं, देखिए ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, नहीं ये भी सही है, सॉरी माफ कीजिएगा। बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के लेखक अनुज, यह सही है। दिसोम गुरु, ध्यान दीजिएगा, ये दिसोम गुरु। ठीक है, दिसोम गुरु के कौन से भाई? ये अनुज कुमार सिन्हा इनके राइटर है, विनोद कुमार नहीं, अनुज कुमार। विजय नीलमणि सलखो एवं गुरमीत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो इनका खेल एथलेटिक्स से है, इनका संबंध। अब देखिए, निम्न में से कौन सा स्टेडियम रांची जिले में स्थित नहीं है? जरा देख लेंगे, रांची में किसका नहीं है भाई? देखिए, डिगवाडी है या धनबाद में है। कौन सा त्योहार झारखंड में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों से एक माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? छठ। छठ भी अच्छा माना जाता है। झारखंड के तांती और मल्होर समुदाय झारखंड के किस प्रकार की शिल्पकला से जुड़े हुए हैं? किस प्रकार की शिल्पकला से जुड़े हुए हैं? धातु शिल्पकला से जुड़े हुए हैं, धातु का काम करते हैं ये लोग। कार्तिक माह में काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो कौन सा है? वंदना पर्व है। वंदना पर्व क्या है? कार्तिक महीने में मनाया जाता है या कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। अब कौन सा झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे। तो पहला एक माप, ये जो पहला है ना, ये आभूषण नहीं है, मापी। मतलब जैसे हम लोग केजी शेर की मापते हैं ना, उस तरह पहला से हम लोग के यहाँ धान मापा जाता है, चावल धान। पहला उसका जो आधा होता है उसको पाई बोलते हैं, और जो उसका एक चौथाई होता है उसको पौवा बोलते हैं। इस प्रकार का मापक होता है। पहला में भी दो प्रकार का होता है, एक कच्ची पहला और एक पक्की पहला। पक्की पहला मतलब लगभग 1 किलो के बराबर होता है, ठीक है, 1 केजी के बराबर। कच्ची वाला थोड़ा कम होता है। अगला देखेंगे, झारखंड में वर्षा ऋतु के देवस्थानों में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो कौन सा है? यह डरधरा गीत है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो डी नंबर खड़िया नृत्य। देखिए, और यह कब होता है भाई? यह कब होता है? तो झारखंड की सांस्कृतिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है, ऐसा हम लोग जानते ही हैं। इसका नृत्य का जो है सामूहिकता विद्यमान है। यह नृत्य मौसम के अनुरूप चलता है। झारखंड राज्य के कितने सांसद हैं, संसद सदस्य हैं? अभी चुनाव का समय देखिए 14 हैं, 14। अगला है देखिए, झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन? तो प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे भाई? विशेश्वर खां। जोहार योजना की शुरुआत कब की गई? तो जोहार योजना जो है इसकी शुरुआत कब की? 15 नवंबर 2017 को की गई। अगला प्रश्न देखिए कि झारखंड के स्कूलों में लड़कियों के पंजीकरण को बढ़ाने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो पहले पढ़ाई बाद में विदाई। पहले पढ़ाई और बाद में विदाई को शुरू किया गया था। जोहार योजना के बारे में सत्य कथन को चुनिए। अगला प्रश्न है जोहार के बारे में। देखिए, बेरोजगार युवक को रोजगार देने एवं निर्धन परिवार की लड़कियों को शादी हेतु सहायता देने के लिए इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। अगला देखिए, प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री विवेकानंद अनुदान कोष के तहत 272 नवविवाहित जोड़ों को 1,11,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी। यह भी सही है।
और मुर्गी पालन कार्य हेतु राज्य सरकार 4 लाख रुपए का आर्थिक सहायता देगी, यह भी सही है, चारों सही हैं। UDAY इसका पूर्ण रूप बताएं, UDAY का पूर्ण रूप क्या है भाई? उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उज्ज्वल डिस्कम, देखिए सी। हो जनजाति के लोग अखड़ा को क्या कहते हैं भाई? तो यह स्टेटुरुत करते हैं। और मानकी मुंडा प्रशासन जनजाति पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है, ठीक है। बेदिया स्वयं को क्या कहते हैं भाई? बेदिया स्वयं को क्या कहते हैं? बेदिया स्वयं को क्या कहते हैं? तो बेदिया स्वयं को क्या कहते हैं? वेदवाणी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बंजारा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इनका समाज मातृसत्तात्मक होता है। जरा देखिए, बंजारा जनजाति जो है ना, यह समाज पितृसत्तात्मक होता है, ध्यान देंगे। यह अपनी भाषा को लंबाड़ी कहते हैं। इसी में आल्हा उदल की लोक कथा काफी प्रचलित भी है। आल्हा उदल को वीर पुरुष मानते हैं, ठीक है। इनके गीतों में पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख मिलता है। दंड खेलना इनका प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इनमें वधु मूल्य की भी हर्जी की जाती है। तो इसके साथ ही यह सत्र समाप्त हुआ। कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दें, मित्रों के बीच में शेयर भी कर दें। जय हिंद, धन्यवाद।